अस्सलामुअलैकुम। लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर क्लिक करके इस वीडियो को ना आप लोग अभी से शेयर कर दें, क्योंकि जो स्टॉक की मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में अगेन बाय कॉल दे रहा हूँ ना, गलती से अगर आप लोगों ने ये स्टॉक्स बाय कर लिए होते ना, तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ना डबल से ट्रिपल हो जाती। मारी से स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल फिर मारी के आए हुए थे कमेंट सेक्शन में कि हमने तो इसको गलती से बाय कर लिया है और ये इसमें तो हमें भरपूर तरीके से लॉस हो रहा है। तो मैं आप लोगों को लॉस ना मारी में होने दूंगा नहीं, वो इसलिए कि मैंने जो टारगेट्स आप लोगों को बताए हुए हैं ना, शॉर्ट टर्म में ये टारगेट्स मारी के आ जाएंगे और आप लोग देखते रहेंगे कि अगर आप लोगों ने मारी को बाय कर रखा है तो आप लोग नुकसान में, आप लोग लॉस में सेल मत करिएगा। मैं मारी के आज के इनके ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 718 रुपये के रेट्स पे ना मारी ट्रेड कर रहे हैं। 55 लाख तक के वॉल्यूम लगे। इस वीडियो को लाजमी ना आप लोग शेयर कर दे अभी से, और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर लाजमी ना आप लोग सब क्लिक कर लिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अपने इस चैनल पे ना मारी की अपडेट्स डेली बेसिस पे लेके आ रहा होता हूँ कि मारी में कब तक जो है वो बुलिश ट्रेंड आ जाएगा, मारी कब तक अपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स को हिट करेगा। फिर ऐसा ना हो कि आप लोग मारी के अगेंस्ट कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स बाय कर ले। लॉन्ग टर्म में तो मारी बिल्कुल बुलिश होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर भी ना पैसे अच्छे आप लोगों के बनेंगे। लेकिन जो बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना, कि अभी तो हमारी 718 रुपये के रेट पे ट्रेड कर रहा है, और कब तक ये 850-900 रुपये तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना फंसे हुए हैं 880-900 रुपये तक के रेट्स पे। कि अभी एक हफ्ते पहले की बात कर लेता हूँ तो हमारी 23 से बुलिश होता हुआ ना यहाँ तक पहुंच चुका था, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना हमारी ड्रेल हुआ है। लेकिन बिल्कुल हमारी अब उठ रहा है, तो ज़्यादा लोग जो फंसे हुए हैं ना, आप लोगों को मैं एक बात यही कह दे रहा हूँ कि आप लोग मारी को सेल मत करिएगा लॉस में। नहीं, जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को मारी के 880 रुपये से लेकर 900 रुपये तक के बता दिए ना, तो जनवरी का मंथ न्यू ईयर की बात कर रहा हूँ, तो ये टारगेट्स आ जाएंगे मारी के। तो इसमें कोई भी ऐसी ना परेशानी वाली बात नहीं है कि आप लोग फिर घबरा के मारी को सेल करके इससे निकल जाएं। ज़्यादातर लोगों ने मारी को तो लोअर रेट्स पे बाय कर रखा है, 450-480 रुपये तक के रेट्स पे। वो लोग भी ना सेल नहीं कर पाए 850-900 रुपये तक के रेट्स पे। लेकिन मैं आप सबको एक बात ये कह दे रहा हूँ कि मारी जिस तरह से बुलिश हो रहा है ना, तो मारी बिल्कुल उठ रहा है, तो 850 रुपये तक पहुंचेगा, तो तब मारी को सेल करके इससे निकलना बनता है। तो अब पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो गलती से अगर आप लोगों ने ये शेयर बाय कर लिया होता तो आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट्स हो जाते। लेकिन अभी भी ना कोई ऐसा मसला नहीं है ना, ये स्टॉक ऐसा बुलिश हुआ है कि फिर आप लोगों के हाथ से निकल गया हो, और ये तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा हो। तो मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ, फूड सेक्टर का बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का ये स्टॉक है। कंपनी ना अर्निंग्स में जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो गिरता है इंटरेस्ट रेट भी ना इस कंपनी की अर्निंग्स को बढ़ाएगा। आज इनकी ट्रेडिंग में 24 रुपये 38 पैसे पे ना ट्रीट को अपर कैप लगा, और 70 लाख तक के वॉल्यूम लग चुके हैं। तो ट्रीट पे ना मैं आप लोगों को अभी से बाय करने का इसीलिए बोल दे रहा हूँ कि टारगेट ट्रीट का बनता है 30 रुपये से लेकर ना 32 रुपये तक का, और ट्रीट बिल्कुल आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना डबल ट्रिपल कर देगा, क्योंकि बहुत जल्द ये स्टॉक ना 30 से लेके 32 रुपये तक पहुंच जाएगा। क्योंकि 28 रुपये का टारगेट तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी दिया हुआ है, और ये बिल्कुल 30 में आके ट्रेडिंग करेगा। और अगर इंटरेस्ट रेट मजीद गिरता है तो फिर तो ट्रेड ना 40 में भी जाके ट्रेडिंग कर सकता है। तो अब एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो जिस तरह से KC 100 23 से हो रहा है ना बुलिश, तो आप लोगों ने देख लिया आज के इनकी ट्रेडिंग में भी KC 100 ने 4,500 से ज्यादा पॉइंट्स गेन कर लिए, और 23 इंडेक्स बुलिश हुआ। इसीलिए कि ज़्यादातर स्टॉक्स ना ओवर सोल्ड थे। मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बाय का बोल रहा था कि आप लोग खरीदते रहे। मसला इन स्टॉक्स में कोई भी नहीं है, ना इनमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात है कि फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस हो। तो मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो मैंने कल आप लोगों को पाकिस्तान रिफाइनरी की बाय कॉल दी, तो अभी भी ना मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को खरीदने का इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग एंड होने से पहले पहले तक ना इस कंपनी के स्टॉक में ना 1.5 करोड़ तक के वॉल्यूम लग गए। और ऑल ओवर आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ तो 2.5 करोड़ तक के वॉल्यूम लगे। 40 रुपये 81 पैसे पे पाकिस्तान रिफाइनरी ट्रेड कर रहा है। टारगेट मैं आप लोगों को एक दे दे रहा हूँ इस कंपनी के स्टॉक का, तो आप लोगों को नुकसान में सेल नहीं करना, आप लोग होल्ड करके रखें पाकिस्तान रिफाइनरी को। इसी अप एंड डाउन में ना पाकिस्तान रिफाइनरी बिल्कुल 48 रुपये से लेके ना 52 रुपये तक के टारगेट बनते हैं इसके। कि मैं आप लोगों को ना 20 से लेके 22 रुपये के रेट से इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करने का बोल भी रहा था, और उस वक्त तो ये स्टॉक ना एक्यूमुलेट हो रहा था। जैसे ही इसने 25 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, तो ये पूरा पूरा डबल दाम होने की तरफ जा रहा है। 20 का तो डबल दाम ये हो चुका है 40 रुपये, और टारगेट तो मैंने आप लोगों को 40 का दिया हुआ था। तो जितने भी लोगों ने 20 से लेके 22 रुपये तक के रेटों पे पाकिस्तान रिफाइनरी को बाय कर रखा है, तो वो लोग सेल करके इससे निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को होल्डिंग करना है तो होल्डिंग करके रखें, बहुत अच्छे गेन आप लोगों को शॉर्ट टर्म में ना पाकिस्तान रिफाइनरी देकर जाएगा। तो अब इसके अलावा एक और ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो फिर वही बात रिपीट करता हूँ कि गलती से ना अगर आप लोगों ने ये शेयर बाय कर लिया होता ना, तो आप लोग देख लेंगे कितना तेज़ी से ये स्टॉक बुलिश हो रहा है। बिल्कुल अगर आप लोग कभी भी इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारेंगे, तो मैं श्योर कह रहा हूँ कि प्रॉफिट्स ना बहुत अच्छे आप लोग कमा लेंगे। OGDC इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। इस तरह इंडेक्स मजीद 2300 पर निकल रहा है ना, तो और अगर लगता है ना वॉल्यूम्स करोड़ों शेयर्स के, तो OGDC बिल्कुल
और मजीद ऊपर निकलेगा। अब टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना कि टारगेट्स ओजीडीसी के क्या बनते हैं। 18 रुपये तो आज ओजीडीसी ने गेन कर लिए, 232 तक ये पहुंच चुका है। इसके बाद ना मैं आप लोगों को एक और जबरदस्त कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दूंगा, तो ये वीडियो कंप्लीटली देखते रहिए। जबरदस्त स्टॉक की ना आप लोगों को बाय कॉल दी आ रही है इस वीडियो में, इसको शेयर लाजमी करें ताकि ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। ज़्यादातर लोगों तक ना ये वीडियो पहुंच नहीं पा रही है, और ना उन लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट में ही ना आप लोग पैसे अच्छे कमा सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि 232 के रेट पे ओजीडीसी पहुंच चुका है। मैंने जब ओजीडीसी की आप लोगों को बाय कॉल दी थी ना, उस वक्त तो 130 रुपये के रेट्स पे ना ओजीडीसी ट्रेडिंग कर रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था, लेकिन फिर उससे ऊपर ना निकल नहीं पा रहा था, यानी कि 128, 130, 134 रुपये यही ना ओजीडीसी के रेट थे। लेकिन जैसे ही ओजीडीसी हुआ है ना बुलिश, तो आप लोग देख लें कि ज़्यादातर लोग चले ही इसमें हाई रेट्स पर हैं। जब ये स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ था 140 रुपये को ब्रेक करके 148, 150, 170, 190, 230, 235 तक तो ये स्टॉक पहुंच चुका है, और अभी भी 232 के रेट पे ये आ गया है। तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोगों को एंट्री मान लेनी है ताकि प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अच्छे हों, क्योंकि अब ये बुलिश ट्रेंड में है। और अगर इंडेक्स होता है ना 1,25,000 तक भी पहुंच जाता है, तो ये टारगेट ओजीडीसी का जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना, अभी तक किसी ने भी ना आप लोगों को टारगेट नहीं दिया है। वो ओजीडीसी का बनता है 330 रुपये तक का, यानी कि 230 का 330, 100 रुपये तक का प्रॉफिट आप लोगों को 2 मंथ के अंदर ओजीडीसी देकर जाएगा। तो अभी से ओजीडीसी को ना आप लोग बाय करके होल्डिंग कर लें। इंडेक्स बुलिश है तो ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे देकर जाएगा। अब एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ और इस वीडियो को फिर एंड करूंगा, तो ये वीडियो कंप्लीटली देखते रहिए। पीएसओ इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड। मजबूत कंपनी है। कंपनी अर्निंग्स में 436 रुपये के रेट्स पे ना पाकिस्तान स्टेट ऑयल ट्रेड कर रहा है। आज फिर अपर कैप लगा इस कंपनी के स्टॉक को। आप लोग देख लेंगे लोअर रेट से ना दिए जाने वाली बाय कॉल्स में पीएसओ भी शामिल है। मैंने आप लोगों को हर रेट पे पीएसओ को बाय करने का कहा था ना कि आप लोग खरीदते रहें। तो आप लोग देख लेंगे अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को गलती से भी 1000 शेयर, 2000 शेयर्स या 10,000 शेयर्स भी इस कंपनी के स्टॉक के इन रेट्स पे 160 के, 165 के रेट पे बाय कर लिए होते ना, तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स डबल ट्रिपल ये स्टॉक कर गया होता। 400 से भी ऊपर ये निकल रहा है, 436 के रेट पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टारगेट ना मैं आप लोगों को एक ही दे देता हूँ, क्योंकि अब ये स्टॉक बुलिश है। मैंने तो अपनी पूरी वर्किंग करके आप लोगों को लेवल्स दिखाकर बाय कॉल दी थी। मेरे इस चैनल में ना आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक की अपडेट्स डेली बेसिस पे दी जा रही होती है। मैं वर्किंग करके आप लोगों को बाय कॉल दे रहा होता हूँ, और जिस तरह का थंबनेल मैंने बनाया ना, तो गलती से अगर ये शेयर्स आप लोगों ने बाय करके होल्डिंग कर लिए होते ना, पीएसओ आप लोग देख लेंगे 160 के रेट पे था, और 160 वाला पीएसओ 400 से भी ऊपर निकल चुका है। 436 के रेट पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टारगेट पीएसओ का बनता है 580 रुपये तक का, यानी कि कम से कम ना आप लोगों को 150 तक का जंप मिल जाएगा। अच्छा 580 तक ये स्टॉक बिल्कुल पहुंचेगा, क्योंकि फुल ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है। और अगर KSE 100 128, 130 तक पहुंचता है, तो बिल्कुल जो टारगेट मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का दे दिया ना, तो ये टारगेट आप लोगों को बहुत जल्द दिखने में आएगा। तो सारे मैं आप लोगों को वही शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स डबल ट्रिपल होगी। और इन्हीं स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर, हाई वर्थ इंडिविजुअल सब इन्वॉल्व हैं, और कोई भी ना अभी इन स्टॉक को सेल नहीं करना चाह रहा। ज़्यादातर लोग और मजीद इनमें एंट्री मार रहे हैं। अब वो कोई सा भी रेट हो, क्योंकि जो स्टॉक अपने रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक करके ऊपर निकल चुके हैं ना, और ब्रेकआउट हो चुके हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं कि ब्रेकआउट में तो एंट्री मारना होती है, लेकिन फिर आप लोगों को पता हो कि कौन सा शेयर आप लोगों ने किस कीमत पे बाय करा था और कहाँ पे सेल करके इससे निकल जाना है। ज़्यादातर लोगों ना सेल नहीं कर पाते, यानी कि उनको सेलिंग के रेट नहीं पता होते। वो इसकी उसकी बातों में आके और सुन के ना बेकार शेयर्स बाय करके पोर्टफोलियो में रख के बैठे रहते हैं। WTL है, कौसा में, इस तरह के स्टॉक्स में उन लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा हमें गेन मिल जाएगा, ये स्टॉक्स तो ऊपर निकलेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल होगी। तो इस तरह से इंडेक्स बुलिश है ना। सारे KSE 100 के स्टॉक्स आप लोग खुद देख रहे हैं कि अप ट्रेंड में, और जिन कंपनीज की अभी अर्निंग्स बढ़ ली है ना इंटरेस्ट रेट गिरने से, तो और मजीद KSE 100 के पॉइंट्स गेन होंगे। तो एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे के फिर इस वीडियो को एंड कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग सवाल ने इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से आए हुए थे कि लाजमी इस कंपनी के स्टॉक का बता दिएगा। हमने इसको ट्रेडिंग के लिए बाय कर रखा था, लेकिन फिर इन दी एंड ज़्यादातर लोग फंसे, जबकि मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म के हवाले से इस कंपनी के स्टॉक को बाय का बोला। मैंने एक हफ्ते पहले TGL तारिक गिलास की ना वीडियो बना के अपलोड करी थी कि लाजमी इसको आप लोग बाय करके होल्डिंग कर लें। 138 रुपये तक के रेट पे ना TGL आके ट्रेड कर रहा है। अब टारगेट्स की बात कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर ये स्टॉक ड्रिल करता है, मुझे 154 रुपये के रेट को ना TGL रेस्ट करके ड्रिल कर रहा है। 156 रुपये के रेट्स पे जब सेलिंग आएगी, तो ये स्टॉक बहुत तेज से ड्रिल करता है, वो ना 130 रुपये तक पहुंचा, लेकिन अभी भी ये थोड़ा बहुत उठ रहा है। तो लाजमी मैं आप लोगों के रन रेट्स पे बाय करने का इस कंपनी के स्टॉक को इसीलिए बोल रहा हूँ।
और ये सारे वो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है ना, आप लोगों को लॉस ना पहले हुआ था ना मैं आप लोगों को होने दूंगा अब। लेकिन फिर आप लोगों को पता हो कि कौन सी कीमत पे और कौन से लेवल पर स्टॉक को सेल करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स को भी ना मैं देख के फ़ौरन रिप्लाई इसीलिए कर रहा हूँ कि फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस ना हो। किसी भी स्टॉक में आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा हो तो फिर आप लोगों को पता हो कि हमें कौन सी कीमत पे सेल करके इससे निकल जाना है। किसी की बातों में नहीं है वो ये कह रहा है वो ये कह रहा है, बस मेरे इस चैनल पे ना आप लोग अपडेट देखते रहे स्टॉक्स की जो आप लोगों ने बाय कर रखे हैं। अब वो कोई सही फंडामेंटली मजबूत कंपनी का स्टॉक है। जो स्टॉक के मैंने आप लोगों को टारगेट्स बता दिए ना, वो फार्मा के स्टॉक से, रिफाइनरी के स्टॉक से, फूड, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर के स्टॉक से। लेकिन फिर आप लोगों को पता हो कि इन टारगेट्स तक ये स्टॉक पहुंचेगा तो हमें लाजमी इन स्टॉक को सेल कर देना है। कुछ मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोग देख लें, उसके बाद ना आप लोग डिसीजन लिएगा। ज़्यादा ना मैंने आप लोगों को अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है। एक और स्टॉक का ज़्यादातर लोगों ने सवाल करा हुआ था कमेंट सेक्शन में कि ये स्टॉक का और मजीद होगा बुलिश। जब मैंने इसकी बाय कॉल दी थी ना साजगार की, उस वक्त तो बहुत लोअर रेट पे था, लेकिन अब करंट रेट्स की बात कर रहा हूँ तो 1100 रुपये तक तो ये पहुँच चुका है। साजगार में ना आप लोग एंट्री नहीं मारे, किसी और शेयर में आप लोग एंट्री मारे साजगार के अगेंस्ट, क्योंकि साजगार ना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। और फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों को लॉस भरपूर तरीके से अगर आप लोग एंट्री मारते हैं तो स्टार्ट हो जाए। इससे बेहतर है आप लोग फार्मा के स्टॉक्स देख लें। सिटी फार्मा आप लोग बाय कर सकते हैं। सिटी फार्मा के आज इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो बुलिश ट्रेंड इस कंपनी के स्टॉक में आज भी दिखने में आया और बहुत तेज हुई ये स्टॉक ना अब ट्रेंड होते हुए ऊपर से ऊपर निकला और 4 रुपये तक का गेन, 69 लाख तक के वॉल्यूम लगे इस कंपनी के स्टॉक में, अच्छा गेन दे दिया 4 रुपये का। 71 रुपये तक के रेट पे ये स्टॉक पहुंच चुका है। टारगेट तो मैंने आप लोगों को 78 रुपये तक का दिया हुआ है, तो अगर ये इन रेट्स पे पहुंचता है तो लाजमी सेल कर देना आप लोगों को है। वन टाइम तो लाजमी सेल करके इससे निकलिएगा, फिर ये आप लोगों को दोबारा डिप पे मिलेगा तो फिर डिप पर बाइंग बनती है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीख लिया होगा। इंडेक्स के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ कि अगर इंडेक्स प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल करता है ना, ज़्यादातर स्टॉक्स में सेलिंग आती है और इंडेक्स के पॉइंट्स लूज होते हैं, तो फिर सपोर्ट लेवल KC 100 का यही बनेगा, जहाँ इससे पहले भी इंडेक्स ने सपोर्ट लिया और इससे बाउंस बैक करा। यानी कि 1,06,000 से लेके 1,08,000 तक का ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। और अगर 1,08,000 पे KC 100 आता है तो फिर लाजमी आप लोगों को दोबारा चढ़ना होगा। लेकिन ट्रेडिंग करते हैं ना आप लोग इस मार्केट में पैसे अच्छे कमाते रहेंगे, क्योंकि फिर आप लोगों को पता होगा ना कि हमने डिप पे बाई करा है और हमें कौन सी कीमत पे ना स्टॉक को सेल करके इससे निकलना है। इस वीडियो को एंड करता हूँ। लाइक पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लिएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।